जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 ये वो दिन है जब हमारे प्रभु श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम उस पीढ़ी से हैं जिसके सामने प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ है। जिस मंदिर के सपने को अपने दिलों में संजोकर न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, कितनों ने इस सपने को पूरा करने के लिए अपने जानों की बाजी लगा दी और करीब 500 साल की तपस्या और 30 वर्षों के सुप्रीम कोर्ट में विवाद के बाद आखिर में वो दिन आ ही गया जब हम राम मंदिर को दोबारा देख पा रहे हैं। जिस राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगातार 40 दिनों तक लंबी सुनवाई चली और ये विवाद भारत के दूसरी सबसे लंबी सुनवाई चलने वाली विवाद बन गई। तो आइए जानते हैं 500 सालों के संघर्ष के बारे में। उससे पहले अगर आप अपने जीवन काल में राम मंदिर बनता देख खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और हम जैसे क्रिएटर्स को वीडियो बनाने का मोटिवेशन तब मिलता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और सपोर्ट करते हैं। और ये वीडियो बहुत जरूरी है हर एक इंडियंस के लिए, तो बस फैला दो इस वीडियो को। भगवान राम के वैकुंठ जाने के बाद इनकी 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। जब राम जी के बेटे कुश अयोध्या के राजा थे तो इन्होंने जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था वहां एक राम मंदिर बनवाया और उस मंदिर के साथ साथ अयोध्या में करीब 3000 राम मंदिर बनवाए। समय के साथ साथ मंदिर भी पुराने होते चले गए, जिसे 57 बीसी के करीब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मरम्मत करवाया। लेकिन जब जहीरुद्दीन मोहम्मद यानी कि बाबर अप्रैल 1526 में भारत आया तो उसकी लड़ाई इब्राहिम लोदी से हुई, जिसको हराने के बाद मुगल शासन की शुरुआत हुई। 1528 में बाबर अपनी सेना के साथ अयोध्या पहुंचा और उसने अपनी सेनापति मीर बाकी से कहकर राम मंदिर को तुड़वा दिया और वहां एक मस्जिद का निर्माण करवाया और उसे बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। और उस मुगल काल में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि हजारों मंदिर तोड़ दिए गए थे। और उस मुगल शासन काल में जिसने भी मंदिर तोड़े जाने का विरोध किया, बाबर ने विरोध करने वाले को मौत के घाट उतार दिया और हिंदुओं को उस मस्जिद के अंदर आने पर पाबंद लगा दिया। फिर 1528 से 1668 के बीच इस मस्जिद और राम मंदिर का कोई जिक्र नहीं किया गया। मस्जिद बनने के 190 साल के बाद यानी कि 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने मस्जिद के आसपास के जगहों को हासिल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो वहां फिर से राम मंदिर का निर्माण करवा सके। जिसके बाद मस्जिद के पास ही एक चबूतरा बनवाते हैं जिसका नाम राम चबूतरा रखा जाता है और वहां पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी जाती है। और पहली बार जब साल 1813 के करीब फैजाबाद के ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृति को देखे जाने का जिक्र किया था। और उस समय पहली बार हिंदू संगठन ने राम मंदिर के जगह पर मस्जिद के होने का खुलकर विरोध किया। और फिर 1853 में भारत के 14 सांप्रदायिक अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़ा ने ये क्लेम किया कि इस मस्जिद के जगह पर राम मंदिर था, जिसे 1528 में बाबर ने तुड़वाकर मस्जिद बनवाया था। और अब उनका कहना था कि हम फिर से यहाँ राम मंदिर बनवाएंगे। और फिर यहीं से हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसको खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1859 में मस्जिद और राम चबूतरे को तार से डिवाइड कर दिया ताकि हिंदू और मुस्लिम शांति के साथ अलग अलग पूजा और नमाज कर सके। और फिर पहली बार 1885 में राम मंदिर और मस्जिद की विवाद अदालत पहुंची, जहां पर निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में राम चबूतरे पर बने मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की, जिसको नामंजूर कर दिया गया। और फिर करीब 50 साल बाद यानी कि 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे होते हैं जिसमें बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट जाता है, जिसे आगे चलकर रिपेयर तो करवा दिया जाता है, लेकिन इस घटना के बाद वहां नमाज बंद हो जाता है। और ये सब घटना उस समय में हो रहा था जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस समय ना तो हमारी अपनी खुद की सरकार थी और ना ही मीडिया को इतनी आजादी कि वो इस मुद्दे को देश के हर नागरिक के सामने ला सके। और तो देश चलाने वाली कांग्रेस ने भी इस विवाद को अनदेखा कर रखा था। अगर कोई चिंतित था तो वो थी देश की आम जनता। फिर 1947 को जब देश आजाद होता है उसके बाद लोगों को लगा कि हमें आजादी मिल गई है, अब तो राम मंदिर बन ही जाएगा। पर किसी भी नेता ने इस मुद्दे पर बात करना जरूरी नहीं समझा और फिर शुरू होता है असली विवाद।
23 दिसंबर 1949 को उस विवादित जगह से घंटियों की आवाज आती है और वहां प्रभु श्री राम की पूजा हो रही होती है और चारों तरफ ये बात फैल जाती है कि विवादित ढांचे के अंदर प्रभु श्री राम की मूर्तियां पाई गई है। हिंदू दावा करते हैं कि प्रभु श्री राम की मूर्तियां पिछले रात वहां पर प्रकट हो गई, पर मुस्लिम कहते हैं कि ये मूर्ति रात को प्रकट नहीं हुई बल्कि रात के अंधेरे में चुपके से कोई यहाँ पर उसे लाकर रखा है और फिर धीरे धीरे वहाँ काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे उन तक ये बात पहुँचती है। फिर पंडित नेहरू वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को एक लेटर लिखते हैं जिसमें मूर्ति को वहां से हटाने और इस स्थिति को शांत करने का आदेश देते हैं। लेकिन के नायर दंगों और हिंदुओं के भड़कने के डर से मूर्ति हटाने की बात नहीं मानते हैं और के नायर प्राइम मिनिस्टर को जवाब में एक लेटर लिखते हैं जिसमें मूर्ति हटाने के कारण हालात बिगड़ने और हिंसा के बढ़ जाने का जिक्र करते हैं और मूर्ति हटाने के लिए साफ मना कर देते हैं। इस घटना के 7 दिनों के बाद ही फैजाबाद कोर्ट के द्वारा बाबरी मस्जिद को विवादित घोषित कर दिया जाता है और मेन गेट को लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद की अदालत में अर्जी देकर रामलला के मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की। फिर उसके 9 साल बाद एक और अर्जी 1959 में दाखिल हुई जिसमें निर्मोही अखाड़ा ने विवाद वाली जगह के मालिक होने का दावा किया। लेकिन इस अर्जी के 2 साल बाद यानी 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में अर्जी दाखिल किया जिसमें उन्होंने मस्जिद और उसके आसपास की जगहों पर अपना हक जताया और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और फिर साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी एक नए राजनीतिक दल के रूप में सामने आया और अपने एजेंडा में खुलकर राम मंदिर के बारे में बात करती है। संघ विश्व हिंदू परिषद बीजेपी सब अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और एक बार फिर राम मंदिर विवाद को टाल दिया जाता है और उसके 2 साल बाद यानी 1986 में इस पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल जाती है। अब इसके बाद 1990 में उस समय के बीजेपी के प्रेसिडेंट लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के इस आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताती है और ये अनाउंस करते हैं कि वो एक रथ यात्रा निकालेंगे और वो रथ यात्रा शुरू होनी थी सोमनाथ से जिसको अयोध्या आना था। लेकिन यह रथ यात्रा जैसे ही बिहार पहुंचता है तो बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और रथ यात्रा पर यहीं रोक लगा दी जाती है। और जिस दिन ये रथ यात्रा खत्म होनी थी यानी 30 अक्टूबर 1990 को हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हो जाते हैं। कार सेवक मतलब जो निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद कार सेवकों ने विवादित मस्जिद पर भगवा झंडा फहरा दिया। हालांकि पुलिस कार सेवकों को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जब इससे कोई फायदा नहीं होता है तब भीड़ पर काबू पाने के लिए मुलायम सिंह यादव के सरकार के आदेश पर कार सेवकों पर फायरिंग करी जाती है जिसमें बहुत सारे कार सेवकों की मृत्यु हो जाती है। और फिर इसके बाद 1991 में अगले ही साल बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को कल्याण सिंह आश्वासन देते हैं कि विवादित ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और उन्होंने पुलिस को ये आदेश भी दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए भीड़ पर गोली नहीं चलाना है। और फिर बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबद को 6 दिसंबर 1992 को तोड़ दिया जाता है और बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने के बाद कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया लेकिन इस बात का उन्हें कोई मलाल नहीं था। लेकिन 1992 की घटना के बाद भी अलग अलग जगहों पर कई बार दंगे हुए जिसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई और फिर कई सारे दंगे लड़ाइयों और परेशानियों के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर बनाने की अनुमति दे दी और फिर 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया जाता है और फिर राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इस तरह 1528 में जिस राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया था अब उस जगह फिर से हमारे प्रभु श्री राम जी के मंदिर का निर्माण किया गया।